तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है चैनल रिवाहा इमरान का। और दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है दोस्तों कि इंडिया गिव्स श्रीलंका $900 बिलियन लोन टू हेल्प इट टाइड ओवर इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तानी रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई थी तो भारत भारत ने लगभग $900 मिलियन की हेल्प की थी श्रीलंका को। तो इसी बात पर पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी राय रखी है कि क्या भारत और श्रीलंका के लिए सही है, क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, ये उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तानियों ने क्या बोला है इस टॉपिक पर। इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया है $900 मिलियन का। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जिस तरह उन्होंने श्रीलंका की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए $900 मिलियन का लोन दिया है। सर आप इसको कैसे दी? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मुखालफत में दिया है इंडिया ने। और इस पे पाकिस्तान को कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और वैसे पाकिस्तान को जो है ना चाइना वाले डेफिनेटली हर टाइम पे सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये सिर्फ ये बहुत नेगेटिव बात है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को सपोर्ट किया है। हाँ ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। तो मतलब ये है कि इंडिया के आप का मत वो क्वेश्चन नहीं समझ, नहीं आप आप ऐसे ही इस तरह ना कि आपका ये मतलब ये है कि इंडिया स्टेबल कंट्री है अभी पाकिस्तान की निस्बत में, और पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। और जो है ना बार बार लोन ले रही है IMF से। और इंडिया जो है वो श्रीलंका को जो है ना लोन दे रही है। तो पाकिस्तान के हालात आजकल डेफिनेटली बहुत बुरे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने हमसाए मुल्क का हमें ख़्याल रखना चाहिए। अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, उनकी इकॉनमी स्टेबल करने के लिए अगर उन्होंने उनको लोन दिया है या उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो दैट्स ग्रेट। जैसे कि हमें पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने और इसके अलावा अमेरिका ने हमें लोन दिया था और हमारी इकॉनमी काफ़ी स्टेबल हुई थी। सो अगर उन्होंने भी उसको दिया तो अच्छी बात है, हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ना ही कि मुल्कों की, बल्कि हमें आपस में अपने लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ। अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, अच्छी बात। बस उनके टाइज इतने अच्छे नहीं होने चाहिए ना इंडिया श्रीलंका के। हाँ, फिर उनको लड़ते रहना चाहिए। लोन देना तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कोई लोन दे तो ठीक है, तो ठीक, तो दूसरी कंट्रीज अगर किसी किसी कम्स टू इंडिया तो फिर तो नहीं सही ना। में कोई दे तो बहुत अच्छी है, बाकी नहीं। हाँ, तो अच्छी बात। देखिए बेसिकली श्रीलंका में जो है वो दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं, एक तमिल और एक संगलम। ठीक है, जो संगलम कम्युनिटी है वो बेसिकली इट्स एंटी इंडियंस, और दूसरी बात तमिल जो है वो दे आर इंडियंस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। सो इस तरह बात ये है कि तम वहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, और इंडिया जो 900 मिलियन देकर वो उन तंजीमों को या उन मतलब सोसाइटीज़ को वो सपोर्ट करना चाहता है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सो मैं इंडिया के किरदार को एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तौर पे देखता हूँ, जैसा कि वो पाकिस्तान में भी सपोर्ट करते रहे हैं और वो इंडिया में भी आई थिंक ऐसी सपोर्ट ही करेंगे। सिर्फ वो श्रीलंका की इकोनॉमी को रिकवर स्टेबल करने के लिए सिर्फ उनको ये फेवर दे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन इकोनॉमी में भी वही फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे ना, वही फैक्टर इन्वॉल्व होंगे जो जो उनको उनके मोटिव को सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं वो उन जगह पे सपोर्ट करती हैं, उन जगह पे मतलब इन्वेस्ट करती हैं जो उनके मोटिव को जो है वो प्रिविलेजेस देती हैं। सर सही हो गया। मैम अगर बात करें हम, इंडिया ने ना सिर्फ उसकी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, बल्कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल के साथ-साथ अपनी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दिखाई, और ग्रोथ करने के साथ-साथ जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को मतलब करने के लिए इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स उन्होंने श्रीलंका में और भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ ये तो इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए उनको ये मतलब थोड़ी हेल्प की है। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। $3.5 बिलियन का उनका एक मतलब प्रोजेक्ट भी चल रहा है रेल के हवाले से। तो ये बहुत मतलब रिसेंटली उसकी इनॉग्रेशन श्रीलंका में भी हुई। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है। देखे पिछले सालों में देखे जाने वाला मुल्क जो सबसे ज़्यादा गरीब था और जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, वो इंडिया ही कहलाता था। तो उन्होंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। हम सबको ये करना चाहिए। हमें अपने अपने पे ख़्याल करना चाहिए, अपने मुल्क पे ख़्याल करना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। उधर वहाँ पर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट होता है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। वहाँ पर जो टैलेंट होता है, वो उसकी कदर करते हैं और वो उसी बेस पर आज कामयाब है। पाकिस्तानी अवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेज़बान रिवाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी लोगों ने
इस टॉपिक पर अपनी-अपनी जो राय दी है, वो अपनी-अपनी एजुकेशन, अपनी-अपनी शिक्षा के हिसाब से बातें बोली हैं। तो एक भाई साहब थे, आप लोगों ने अगर ये वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो एक भाई साहब की आपने बातें नोटिस की होगी। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, तब मैं इसका जवाब देता हूँ। सो इस तरह बात ये है कि तम वहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, और इंडिया जो 900 मिलियन देकर वो उन तंजीमों को या उन मतलब सोसाइटीज़ को वो सपोर्ट करना चाहता है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सो मैं इंडिया के किरदार को एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तौर पर देखता हूँ, जैसा कि वो तो दोस्तों आप लोगों ने देखी वीडियो, और ये भाई साहब जो थे, ये देखने में तो एजुकेटेड लगते थे, लेकिन ये है नहीं। उसी तरीके जैसे कि एक रंगा सियार होता है ना, कि ऊपर से देखने में कुछ और जब वो बोलने चलता है या वो भौंकता है या जो चिल्लाता है, तो उसकी असलियत सामने आती है। वही हाल इनकी भी है। तो इन्हें पता ही नहीं है कि लोन क्या होता है और कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो आज के टाइम में जिस तरीके से पाकिस्तान हर मुल्क के सामने कटोरा लेके लोन मांगने के कहते हैं, एक तरीके से भीख मांगता है, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे यूरोप की कोई कंट्री हो, अमेरिका हो, या फिर उसका जो एक बहुत जिगरी दोस्त कहा जाता है, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि वो कौन-सा मुल्क है। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, कि उसके आगे भी जो हाथ फैलाते हैं, लोन के नाम देकर जो भीख मांगते हैं, तो क्या ये भीख जो मिलती है इन लोगों को, तो ये क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जाती है, या फिर उन लोगों को जाती है जो आतंकवादी संगठन बनाकर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, या उन लोगों को जाती है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं, गैर मजहब मुसलमानों, जो गैर मुस्लिम हैं उनको दुश्मन मानते हैं, काफिर मानते हैं, जो दुनिया में अशांति फैलाते हैं, क्या ये जो लोन पाकिस्तान मांग के लाता है उनको जाते हैं? इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि भारत श्रीलंका को अगर मदद कर रहा है, तो गलत हाथों में जा रहा है। ऐसा नहीं है, इनको पता ही नहीं है। भाई लोन जो होता है, वो दिया जाता है उस कंट्री की गवर्नमेंट को, ना कि डायरेक्ट उन लोगों को जो ऐसे गलत काम दुनिया में और किसी दूसरे मुल्क में जाके करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो भाई गवर्नमेंट श्रीलंका की है। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है, वो उसका चुनाव श्रीलंका की आवाम, श्रीलंका की जनता ने किया है। और लोन जो होता है, वो डायरेक्ट किसी देश की गवर्नमेंट को मिलता है। फिर वो उसका किस तरीके से अपने देश की जनता के लिए कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं और अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूज़ किस तरीके से करती है। तो इनको पता ही होना चाहिए कि भाई लोन जो होता है गवर्नमेंट को मिलता है, ना कि ऐसे डायरेक्ट किसी आम आदमी को या फिर ऐसे संगठन को जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान जो लोन लेके आता है, तो क्या आपके यहाँ जो आतंकवादी संगठन है उनको मिलता है? क्या ये सच है? आपकी अगर सोच की अगर बात करें, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो ऐसा तो फिर आपके यहाँ ही होता होगा कि पाकिस्तान भीख मांग के जो लाता है, वो आपके यहाँ आतंकवाद में यूज़ होता है। आपकी मानसिकता के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इन लोगों को अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी, अपनी सोच सुधारनी पड़ेगी। ये लोग ना किसी की हेल्प कर सकते हैं, ऐसी कंट्री ना किसी की हेल्प कर सकती है। तो ये लोग क्या जाने कि किसी दूसरी कंट्री के जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस से वो देश जूझ रहा है, उसको अगर उभारने में कोई मुल्क मदद करता है, तो ऐसे ही लोग उसका टाँग पकड़ के खींचते हैं और उस पर गलत भावना से, गलत सोच से सवाल उठाते हैं। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आज भारत जिस तरीके से मदद कर रहा है, पाकिस्तान भी उस काबिल बने कि वो दूसरी कंट्री को हेल्प कर सके। बहरहाल पाकिस्तान अपनी ही सिचुएशन सुधार ले, दुनिया में कुछ कर ले, तो यही बहुत बड़ी बात है। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।